ओम साई राम जी, प्रणाम है आप सबके हृदय में बसे हुए साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे ईश कृपा किस तरह प्राप्त होती है। कहते घोड़ी की लीद के 9 गोले, ये नववद्दा भक्ति है। कौन सी भक्ति है ये? नववद्दा, नवदा, नववद्दा नहीं, नवदा भक्ति है। ये 9 प्रकार की भक्ति कहा जाता है। इसके सारांश को समझेंगे, इसके मतलब को समझेंगे कि ये कैसे होती है। कहते हैं कि एक समय एक सौदागर आया और उसके सम्मुख एक घोड़ी थी और घोड़ी ने लीद कर दी। उसके सामने ही एक सौदागर था, उसके सामने ही एक घोड़ी ने लीद कर दी। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती के छोर पर उस घोड़ी की लीद को रख लिया। जैसे ही उसने रखा, उसका मन शांत होने लगा, चित्त उसका शांति को प्राप्त करने लगा। श्री पाटनेकर इस कथा का कुछ भी अर्थ न समझ सके, इसलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपन्यास दादा केलकर से इस अर्थ को समझने की जिज्ञासा रखी। उन्होंने कहा कि मुझे भी बाबा के कोई भी जो उनकी जो क्रियाएं हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उसका मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन जितना भी मैं समझ पाता हूँ मैं आपको समझाऊंगा। उन्होंने कहा कि परंतु उसकी प्रेरणा से मुझे जितना भी समझ में आएगा मैं तुम्हें कह सकता हूँ। घोड़ी है ईश कृपा और 9 एकत्रित गोले हैं नव विद्या भक्ति। कौन कौन सी है? श्रवण, सबसे पहले सुनो, भक्ति को सुनो। जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुन सुनकर उससे प्रेम करना शुरू कर दिया था, इसी तरह जब आप ईश्वर की भक्ति की लीलाओं को सुनते हो तो आपको प्रेम होने शुरू हो जाता है, उससे भक्ति जागृत होने लगती है। आगे है कीर्तन। कीर्तन करके भी आप अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हो, उसमें उत्साह पैदा कर सकते हो। नाम स्मरण से भी भक्ति अनेक प्रकार से की जा सकती है। इसके बाद आप नाम जाप करके भी भक्ति को बढ़ा सकते हो, उसमें अपनी ईश की कृपा को प्राप्त करते हो। सबसे बड़ा जो है ना, वो जाप है। भक्ति की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता है जाप, नाम स्मरण करना। उसके बाद पाद सेवन। अगर आपके पास गुरु हैं, साक्षात जीवित गुरु हैं, तो आप उनके पाद सेवन भी कर सकते हैं। पादों, उनके चरणों को स्नान कराना, धूप दीप देना, अगरबत्ती जलाना, ऐसे करके भी आप उस कृपा को प्राप्त कर सकते हो। कहीं से भी शुरू कर सकते हो, पाद सेवन से शुरू कर सकते हो, कीर्तन से शुरू कर सकते हो, नाम स्मरण से शुरू कर सकते हो। आप ये नव विद्या भक्ति है। नव विद्या भक्ति से कहा जाता है 9 प्रकार की भक्ति आप किसी भी एक भक्ति से शुरू कर सकते हो तो आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि पाद सेवन है, फिर अर्चन है, अर्चना भी कर सकते हो, प्रार्थना भी कर सकते हो। उसके बाद वंदन। वंदन का अर्थ क्या होता है? परमात्मा के आगे नतमस्तक हो जाना, झुक जाना। झुकना ये नहीं कि माथा टेक दिया, झुकना हृदय से होता है, हृदय से अपने आप को झुका देना, जिसमें अहंकार नाम का कोई बीज ना रह जाए, क्योंकि ये हमारे शरीर में कई हजार करोड़ कह सकते हो छिद्र हैं, कहाँ से वो घुस जाता है अहंकार पता नहीं चलता। इसलिए सबसे बड़ा दोष हमारे भीतर जो है वो अहंकार है। गुस्सा आता है आपको पता चल जाता है, हंसते हो आपको पता चलता है, रोना आता है आपको पता चलता है ना। लेकिन ये अहंकार है, आपको पता ही नहीं चलता कब हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। इसकी कोई लिमिट नहीं होती और इसकी कोई व्याख्या ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। हमें खुद को नहीं पता चलता कि हमारे भीतर अहंकार आ चुका है और हम अहंकार वश होकर किसी न किसी को कुछ न कुछ कह देते हैं, जिसका हर्जाना हमें बहुत भारी पड़ता है।
तब तो समझ नहीं आती, क्योंकि तब आपके अभी कर्म इतने अच्छे होते हैं, वो कर्म आपके साथ साथ चलते रहते हैं, इसलिए आपको उन दोषों का पता नहीं चलता। लेकिन जब आपके अहंकार के कारण कुछ दोष कम होने, कुछ पुण्य कम होने लगते हैं, अहंकार जब अंदर आता है ना तो पुण्य कम होने लगते हैं। जब वो पुण्य कम होने लगते हैं तो धीरे धीरे जब वो पुण्य, आपके पीछे कर्म के जो पुण्य आते हैं वो कम होने लगते हैं और आपने और इकट्ठे नहीं किए होते, तो वो जब पुण्य कम हो जाते हैं तो उसके बाद आपको इन सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तब वो दोष बढ़ जाते हैं, पुण्य कम हो जाते हैं, इसलिए आगे बढ़कर हमें उस अहंकार का हर्जाना देना पड़ता है। कहते हैं ना, किसी ने बड़ों ने ये कहा ना, क्या कहा है, भूल जाती हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे सोलो लोग होते हैं ना जो वो मैं भूल जाती हूँ, क्या कहते हैं उन्हें, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। जब आपका विनाश काल आना होता है ना, आपकी बुद्धि बिगड़ जाती है, विपरीत हो जाती है। आप अच्छे भले चल रहे होते हो, एकाएक आपको ऐसा अहंकार ने छू लिया होता है, आपका जो बुद्धि है ना काम करनी बंद कर जाती है, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वैसे तो ईश्वर ने कहा कि मैं सब में विराजमान हूँ, मैं सब में हूँ, लेकिन हम ना अहंकार वश आकर दो को प्यार करने लगते हैं, दो से नाराज हो जाते हैं, दो को गालियां देते हैं, दो से मस्तक टेकने लगते हैं। ये जो चीज़ें ये होती हैं ना, ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि। पता नहीं चलता कब किस रोम छिद्र से वो अहंकार बढ़ने लगता है। ये है उसका वंदन। बार बार ईश्वर के आगे बैठकर प्रार्थना करें कि मुझे इन विकारों से बचा कर रखना, ये वंदना है। आगे है दास्य भाव। दास बन जाओ ईश्वर के। जब आप उसके दास बन जाते हो तो भी कृपा का पात्र बनने लगते हो। साख्य, दोस्त बन जाओ उसके, सबसे आसान काम है उसका दोस्त बन जाना। हर बात उससे शेयर करना, हर बात, एक दोस्त से ही हम अपनी हर बात शेयर कर पाते हैं, अच्छी हो बुरी हो, हर बातें हम उससे कर लेते हैं। तो बस जब आपने उसे अपना यार, अपना दोस्त बना लिया, अपना साख्य बना लिया होता है, तो कृपा विशेष आप पर होने लगती है। यह है ईश कृपा के 9 कारण। आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 प्रकार है। जब आप इन सब में से पार हो जाते हो तो फिर आपको आत्म निवेदन, आत्मदर्शन होने लगता। बीच आपकी आत्मा में ही वो विराजमान है। तभी तो बाबा ने कहा मैं सब में विराजमान हूँ, इसलिए सब मेरे अपने हैं। लेकिन हम इन बातों को सुनते नहीं हैं, हम करते हैं अपनी है, पढ़ते हर ग्रंथ को हैं। सुखमनी साहब भी पढ़ेंगे, है ना, जपजी साहब भी पढ़ेंगे, रामायण भी पढ़ेंगे, महाभारत भी पढ़ेंगे, विष्णु पुराण भी पढ़ेंगे, साईं सचित्र भी पढ़ेंगे, बातें नहीं मानेंगे कि ईश्वर ने कहा मैं सब में विराजमान हूँ। सब में विराजमान का मतलब है पशु पक्षी, पानी में जो रहते हैं वो, जल जो हैं, जल जीव जो हैं, आकाश जीव जो हैं, सब में, और जीवित प्राणियों में, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, सब में मैं मक्खी तक बाबा ने कहा मैं उनमें भी विराजमान हूँ। मानने की बात है, जो मानते हैं वो कभी कुछ नहीं करते, जो नहीं मानते वो कुछ भी करते रहते हैं। पढ़ने पे कोई असर नहीं होता, बात तो करने पे होती है। उसके बाद उन्होंने कहा इनमें से यदि एक को भी सत्यता से कार्य रूप में लाया जाए, एक को भी अगर आप अच्छे से कार्य में लाते हो तो आपको भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घर में प्रकट हो जाते हैं। घर, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर के चौखट पे आ जाएंगे, घर का मतलब है आपके हृदय में विराजमान हो जाए, आई आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं उन्होंने, समस्त साधनाएं अर्थात जप तप योग अभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में जब तक भक्ति का संपुट ना हो बिल्कुल शुष्क ही है। अगर उसमें साधनाएं अर्थात जप तप और योग आसन ना हो, वेदों के पठन पाठन में जब तक भक्ति का संपुट ना हो,
उसमें भक्ति ना, पढ़ते रहो वेद पाठ योग आसन तप करते रहो, लेकिन अगर उसमें भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उसका जो बिल्कुल शुष्क है, बिल्कुल शुष्क है अगर उसमें भक्ति नहीं है। वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव से निरर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की, अपने को भी उसी सौदागर के समान ही जानकर और व्यग्रता तथा सुखता पूर्वक सत्य की खोज कर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो, तब कहीं तुम्हें दृढ़ता तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी। उसी सौदागर की तरह देखो, उसने भाव से जब 9 लीद के गोलों को अपनी धोती में डाल लिया तो उसे मन की शांति प्राप्त हुई। उसको भाव था कि इसमें सब कुछ है और मुझे मन की शांति हो गई है। तो भक्ति का होना कहते बहुत ज़रूरी है। खाली वेदों का पढ़ना, ज्ञान करना, तप करना, जप करना या योगासन करना, ये शुष्क ज्ञान है। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक आपके भीतर वो संपुट, वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक भक्ति नहीं होगी। आज का आपको ज्ञान कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको साईं सचेत का ये अध्याय कैसा लगा। ओम साईं राम। आपके बैठे ईश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है जी। ओम साईं राम।